देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। क्या आपको पता है एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। अब आप कहेंगे बदलाव तो पहले भी हो चुके हैं। जी हाँ, बार बार जो है संशोधन हुए हैं, नए नए संस्करण भी आए हैं, लेकिन इस बार का जो बदलाव है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी चर्चित है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और इस मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में भी उठाया है कि कैसे संसद में उठाए गए मुद्दे जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस मुद्दे को उठाया उसमें यह बताया गया है कि प्रस्तावना यानी संविधान के प्रियम्बल को ही ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी की किताबों पे। जी हाँ, क्या पूरी खबर है आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या ट्वीट किया है, फिर आप थोड़ा संदर्भ समझ जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एनसीईआरटी इशारों पर काम करने लगी है और भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों में कम है, इसीलिए बदल ना सकी संविधान तो अब बदलने चली है किताब। तो सबसे पहले देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं सोशल मीडिया एक्स पर, आज हमने एनसीईआरटी की कुछ पाठ्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना को हटाने का बेहद अहम मामला उठाते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, पर नेता सदन और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसका संज्ञान लेने तक इनकार करते हुए पूरे देश को मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया। मोदी सरकार से हम 3 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, विश्व के महान नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को संसद में विपक्ष से बिना सलाह मशवरा किए संसद के कोने में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या ये संविधान की मूल भावना प्रियम्बल के विरुद्ध नहीं था? नंबर दूसरा, क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ और उनके राजनीतिक पुरखों ने भारत के संविधान और भारतीय तिरंगे का कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि संविधान की प्रतिमाएं जलाई, रामलीला मैदान में संविधान के खिलाफ रैली निकाली और कहा कि भारत में संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए। नंबर 3, क्या ये सही नहीं है कि 1951 टू 52 के लोकसभा चुनावों में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जिसे भाजपा अपना राजनीतिक पूर्वज मानती है, उसने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद का विलय 1971 में जनसंघ में हो गया था। जनसंघ का ही नाम बदलकर बाद में बीजेपी किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में भाजपा का पाखंड अब जग जाहिर है। लोकसभा चुनाव 2024 में देश के 140 करोड़ जनता ने मोदी जी का 400 पार नारे के सपने को चकनाचूर किया, तो बौखलाहट में मोदी सरकार बच्चों की पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर पिछले दरवाजे से संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हुए तुली गई। यह इनका संविधान के लिए द्वेष और इनके असली चरित्र दिखाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। अब आपको बता दूं दोस्तों कि एनसीईआरटी ने आखिर ऐसा क्या किया है। दरअसल एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रमों में से बहुत से जो कक्षा 3 से कक्षा 6 तक की किताब है उसमें से प्रस्तावना को हटा दिया है, और वो भी जो मेन सब्जेक्ट जैसे ईवीएस है, लैंग्वेज कोर्सेस है, वहां से हटाया गया है। अब आप खुद सोचिए, जिनके आंकड़ों में इतनी ज्यादा कमजोरी है वो क्योंकि संविधान नहीं बदल से सकते इसीलिए वो विवश है कि संविधान की जगह संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को ही हटा दे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं वो आपको बताती हूँ, फिर एनसीईआरटी ने क्या जो है सफाई दी है इसको लेकर वो भी बताते हैं। सबसे पहले देखिए सुनंदा सिन्हा का यह पोस्ट, जिसमें लिखा है, द preamble of Constitution of India encompasses the core values of our constitution like liberty, equality and fraternity. That's why Modi Sarkar 3 is afraid of it and acted against these core values. And NCERT like a pet pawn removed the preamble from so many books. Shame. यानी संविधान में क्या लिखा होता है, संविधान की प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं उसमें लिखा रहता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, फिर वो चीजें लिखी होती है लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। तो कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को ये समानता, ये जस्टिस देने वाली बात, लिबर्टी देने वाली बात शायद बिल्कुल भी पची नहीं, और यही कारण है कि अब वो किताबों में इतना बड़ा संशोधन कर रहे हैं कि कहा भी जाता है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उस आत्मा को ही हटा दे रहे हैं तो शरीर का क्या फायदा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आंकड़े कम है तो कैसा छेड़छाड़ किया जा रहा है, और यही अगर नंबर गेम्स में बीजेपी ज्यादा होती, ज्यादा सीटें इनको मिल जाती तो ये क्या ही बदलाव कर देते। खबर देखिए, लिखा है टेलीग्राफ की, एक्स फॉल्स ऑन प्रियम्बल इन स्कूल टेक्स्ट बुक, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम सेवरल
from class 3rd to class 6 textbook issued by NCERT this year. The omission has taken place from some textbook for what are considered the main academic subjects such as language and the environmental studies. ये पूरी खबर जो है टेलीग्राफ की मौजूद है। अब इसको लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको याद होगा कि कैसे पिछले दिल्ली विश्वविद्यालय की किताबों में भी जो है दलितों का जिक्र हटाया गया। इससे पहले एनसीईआरटी ने कैसे मुगल का जिक्र हटाया, औरंगजेब की जहां जहां तारीफ औरंगजेब की अच्छी बातें लिखी थी वो भी हटा दी गई। राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद का क्या जो एंगल था वो हटा दिया गया, मुसलमानों का क्या योगदान था, वो तमाम चीजें जो है हटा दी गई ताकि एक धारा से ही बच्चों को एक कम एज में उस तरीके का ज्ञान दे दिया जाए, उस तरीके की जो उनकी पॉलिशिंग कर दी जाए ताकि जब वो वोट देने के एज में आ जाए तो वो उन्हें बस एक चीजें ही पता, उन्हें दूसरा एंगल पता ही ना। और इसका ये परिणाम निकले दोस्तों कि हमेशा बीजेपी को ही लोग सपोर्ट करें, वो भी एक बचपन से इसकी जो है कंडीशनिंग की जा रही है। मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई है कि कैसे लोगों की आवाज बंद करने के लिए ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल लाया जा रहा है, किस तरीके से जो बहुत से सैनिक स्कूल है उसका ठेका आरएसएस को दे दिया जा रहा है। तो ये बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे लोगों की आवाज को दबाना, ये लोगों को मैनिपुलेट करना, अपने झांसे में लेना, जुमलेबाजी करना, ये इनकी नई नई रणनीति रही है। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी और खासतौर पर बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरीके से उनको कुछ बता के कुछ चीजें हटा के, इस तरीके का छेड़छाड़ जो है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने तो चरण वंदना की हद कर दी और यहाँ पर भी जो है मोदी सरकार के पक्ष में एक ट्वीट कर दिया। देखिए क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने सफाई देते हुए कहा है कि द एलिगेशंस रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द प्रीएम्बल फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डू नॉट हैव अ साउंड बेसिस। यानी एनसीईआरटी ये दावा कर रहा है कि प्रस्तावना हटाने की जो बात कर रही है, यानी विपक्ष जो कर रहे हैं, उनमें कोई सॉलिड इसका कारण नहीं है, सॉलिड कोई बेसिस नहीं है। For the first time, NCERT is giving great treatment to the various facets of Indian Constitution, preamble, fundamental rights, fundamental duties, and national anthem. All these are being placed in the various textbook of various stages. मतलब एनसीईआरटी ये दावा कर रहा है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, कितनी ज्यादा जो है तवज्जो दी जा रही है भारतीय संविधान को, अधिकारों को, जो ड्यूटीज है, वो तमाम तरीके की चीजों को महत्वता दी जा रही है। The understanding that only the preamble reflects the constitution and constitutional values is flawed and narrow. Why should children not acquire constitutional values from the fundamental rights, fundamental duties, and national anthem along with the preamble? We give an equal importance to all these for the holistic development of children following the vision of NEP 2020. दोस्तों मुझे बात बताइए कि एनसीईआरटी कह रहा है कि क्या प्रस्तावना से ही बच्चों को ये ज्ञान मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, नेशनल एंथम से भी तो कोर वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर ठीक है मान लिया कि कोर वैल्यूज जो है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और नेशनल एंथम से निकाल सकते हैं, तो फिर आपने प्रस्तावना क्यों हटा दी? ऐसी कौन सी गलत बातें प्रस्तावना के संबंध में लोग समझ रहे थे? ऐसी कौन सी चीजें बच्चे प्रस्तावना से गलत सीख रहे थे जिसकी वजह से आपको पूरी की पूरी प्रस्तावना ही हटानी पड़ गई? ये अपने आप में गंभीर सवाल है और सोचने वाली बात है कि एनसीईआरटी ऐसी तरीके की दलीलें पक्ष के यानी सत्ताधारी के पक्ष में क्यों दे रहा है। इसको लेकर एनसीईआरटी आगे लिखता है, प्रोफेसर रंजना अरोड़ा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज एंड डेवलपमेंट एंड एनसीईआरटी। ये रंजना अरोड़ा की पूरी बातें हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे जो है विपक्ष गलत बातें कर रहा है, सिर्फ हमें प्रियम्बल से ही ज्ञान नहीं मिलता। अगर प्रियम्बल से ज्ञान नहीं मिलता तो छठी और सातवीं कक्षा से आप बच्चों को सिखाते हैं कि आत्मा जो होती है वो संविधान की उसकी प्रस्तावना होती है। फिर ये किस तरीके की आत्मा है जिसकी आत्मा से बच्चों को कोई ज्ञान ही नहीं मिल रहा? मतलब इस तरीके की उलझुलूल बातों करने के लिए अब जो बीजेपी इतना अपना सर गिरा चुकी है। लेकिन दोस्तों इन तमाम तरीकों से, तमाम चीजों से, तमाम खबरों से एक बात स्पष्ट है कि भाजपा आज डरी हुई है और डर का कारण तो आपको पता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो या इंडिया अलायंस, पूरे अगर भारत में मैं कहूं किस तरीके से अपना पैर जमा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से आत्मीयता जता रहे हैं। इससे भी भाजपा का डर इतना बढ़ गया है कि भाजपा के पास कोई भी ऐसा चॉइस नहीं है, कोई भी ऐसी तरकीब नहीं है। सारा साम दाम दंड भेद लगाकर देख लिया लेकिन उनके पास कोई भी उपाय ही नहीं है। इसका नतीजा ये निकल रहा है दोस्तों कि अब कभी बच्चों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर लोगों की आवाज को बंद करने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल लाया जा रहा है, तो कभी सैनिक स्कूल के ठेके आरएसएस को दे दिए जा रहे हैं। मतलब एक बहुत ही यंग एज से एक प्रभाव डालने का काम किया जा रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालने का काम किया जा रहा है ताकि पूरा का पूरा रुख, पूरा का पूरा जो मौसम, पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो भाजपा के फेवर में हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि इस प्रकार की उलझुलूल राजनीति करने से भाजपा को कभी भी फायदा पहुंचेगा? क्या भाजपा को अभी भी समझ नहीं आ रही कि अगर आपको जीतना है तो सांप्रदायिकता छोड़ना पड़ेगा? अभी हाल में कैसे कांवड़ यात्रा के संदर्भ में मुजफ्फरनगर में एक फरमान जारी करके योगी सरकार अपने ही सरकार और अपने ही मंत्रियों के बीच फंस गए। मतलब कैसे उलझुलूल हरकतों से अभी बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारा, पीडी अलायंस, उस पर फोकस करने की बजाय आप पाठ्यक्रमों में बदलाव कर रहे हैं। क्या आपको लगता है भाजपा को इस तरीके की राजनीति से बिल्कुल भी फायदा पहुंचेगा? और फायदा और नुकसान तो छोड़ दीजिए, क्या इस प्रकार की राजनीति किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है, हानिकारक है या कैसी है? कमेंट में बताइए क्या राय है आपकी इस पूरी खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति।